अपनी कुछ संकट हैं, अपनी कुछ चाहे हैं, अपनी कुछ मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं। अभी ये निर्भर भक्त नहीं है, पर उसी मार्ग में चलना है इसे। तो कैसी धारणा करे कि सब कुछ देने में समर्थ मेरे प्रभु हैं। अब अपनी चाह मैं प्रभु के चरणों में समर्पित करता हूं। क्या मेरा मंगल होगा इस चाह से, या कैसे इस चाह की पूर्ति होगी और होनी चाहिए कि नहीं, ये सब बातें प्रभु के ऊपर हम छोड़ देते हैं। हम चाह तो नहीं छोड़ पाए, पर इस चाह को प्रभु के ऊपर छोड़ देते हैं। और वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, वो आपकी बात जानते हैं। अब वो प्रभु क्या विधान करते हैं ये तुम्हें केवल देखना है और उस विधान में संतुष्ट होना है। ये बात पकड़ना है आपको। प्रभु के द्वारा किए हुए विधान में तुम्हें संतुष्ट होना है। यदि असफलता से तुम्हारे हृदय में संसार के प्रति वैराग्य होकर भगवत प्रेम प्राप्त करने का भाव सुदृढ़ प्रभु देख रहे, तो कभी तुम्हें सफल नहीं होने देंगे। हर जगह तुम्हें असफल होगा। तब लगेगा तुम्हारे अहंकार को कि मैं नीच, किसी काबिल नहीं, त्राहिमाम शरणागत, सोई उठा लेंगे। ध्यान रखना, ऐसा मत अविश्वास करना कि भजन करता हूं, प्रभु की शरण में हूं, मेरी चाह पूरी नहीं हुई। जब देखो, जहां देखो वहीं असफलता। इसका मतलब है कोई प्रभु नहीं है, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा। ऐसा मत मानना। वो असफलता दी ही जा रही परम सफलता के लिए। अगर असफलता में असंतुष्ट हो गए तो विश्वास डगमगा जाएगा, और विश्वास डगमगाया तो भक्ति मार्ग छूट जाएगा। कहां प्रभु, वर्षों से चाह लिए बैठा हूं और इतना इतना सब, आज तक कहीं कहीं कोई सफलता नहीं दिखाई दे रही। वो निर्णय प्रभु के ऊपर छोड़ देता है भक्त। और दूसरी कोटि का भक्त, जिसे भक्त कहते हैं, अभी वो भक्त बनने वाले की बात कही गई। जो दूसरी कोटि का भक्त होता है, प्रणाम है ऐसे भक्त को, वो केवल केवल भजन करना चाहता है। बस भगवान मिले कि ना मिले, सिद्धि मिले कि ना मिले, काम क्रोध जाए कि ना जाए, हमसे इसे कोई मतलब नहीं। हर क्षण मधुर मधुर केवल प्रभु का भजन बनता रहे, उनकी स्मृति बनती रहे। जब उनका मन आवे मिलने, जब उनका मन आवे विकार हटा दे, राधा राधा। कितना आनंद है। अभी देखो, अच्छा विकार होता कहां है, समझना, चतुराई है ये। जब भजन नहीं होता, विषय चिंतन होता है, तब विकार होता है। भजन हो रहा है तो विषय चिंतन नहीं हो रहा। जब चिंतन ही नहीं हो रहा तो उसकी सत्ता ही नहीं है। केवल भगवत चिंतन की मांग कोई बिरला होता है। ऐसा पहली जो अभी बात बताई गई, लगभग लगभग इसी में सब होते हैं। कम से कम सम्मान से तो यार जीवित रहे, ये भी चाहे। चार लोग वाह वाही वाह, इतना तो चाहिए ही। ठीक है, कीर्ति समुद्र है प्रभु, ये बात समर्पित कर दो प्रभु के चरणों में। उनको लगेगा तो इसके विपरीत सैकड़ों बार तुम्हारा अपमान करवाएंगे, नशा हिरन हो जाएगा कीर्ति का। अगर उनको लगा कि संभल करके निकल जाएगा तो दे भी सकते हैं। वो सच्चे हैं, सत्य है, वो वही करेंगे जिससे तुम्हारा मंगल होगा। आप कभी अविश्वास मत करना, उनके हर विधान में परम मंगल छुपा हुआ है। जो निरंतर भजन करना चाहता है, भगवान उसके अधीन होते हैं। उसको यह भी फिक्र नहीं होती कि कब प्रभु के दर्शन होंगे, कैसे प्रभु के दर्शन होंगे। वे सब प्रभु को स्वतंत्र कर, आपका जब मन हो जैसे। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि भजन करने में उसको इतना आनंद प्राप्त हो रहा है। और जब भजन में आप तन्मय होंगे तो आप कहो कि प्रभु कभी मत मिलना, वो दूर नहीं रह सकते। वो आपके नेत्र में, मन में समा जाएंगे, क्योंकि नाम नामी एक ही है। जब नाम चल रहा है तो रूप लीला सब चल। ये बड़ी चतुरतापूर्ण भक्ति का स्वरूप प्रकाशित हुआ। कुछ नहीं चाहिए। भगवत दर्शन की भी, भगवत भजन की, ये खास बात हमने बड़े बड़े महापुरुषों से सुनी है कि जो उत्तम भक्त होता है, किसी भी तरह की कोई शर्त नहीं,
केवल भजन, भजन के लिए भजन। श्री हरिवंश नाम नित कहो और नाम प्रताप नाम फल लहो, नाम हमारी गति सदा। ये है, रात दिन नाम जप कर रहे हैं और नाम का फल नाम में प्रीति होना, और नाम ही हमारी गति। अब हमें कोई गति नहीं चाहिए, कोई मति नहीं चाहिए, कोई फल नहीं चाहिए, निरंतर भजन चल रहा है। जब कोई शर्त आपने नहीं रखी तो कोई शर्त आपने भी नहीं रखी। बिना शर्त के आप प्रेम कर रहे हो तो बिना शर्त के वो बिक गए। अब कोई परीक्षा नहीं, कोई प्रश्न नहीं। ध्यान रखना, ये प्रश्न और परीक्षाएं जितनी बातें हैं ये सब पहले में हैं, जो अभी वर्ण, इसमें नहीं। उसकी चाह ही नहीं है। मिलो ना मिलो, मान करो अपमान करो, निंदा करो, लाभ है हानि है दुख है, इससे कोई मतलब। एक बात पकड़ लो, मुझे भजन करने के लिए ही भजन करना है। आपको क्या मिला इतने दिनों से भजन कर रहे हो? यही कि इतने दिनों से हमारा समय भजन में जा रहा है, यही मिला। और क्या? नहीं, कोई भगवान कोई अनुभव हमें जरूरत नहीं है। राधा 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 देखो तो आप करके, जो शास्त्र कह रहे, महापुरुष कह रहे, इसमें बहुत रहस्य होते हैं। आप लोगों का दर्शन की भी लालसा नहीं, इसलिए कि वो समा गए तुम में। रोम रोम हरि रमि रहे, रही न एक कोठोर। आप देखो तो कर, ये संतों की बड़ी रहस्यमयी वाणी होती है। भगवान स्वयं मिलने के लिए व्याकुल रहते हैं ऐसे भक्त से, मिलने के लिए। भगवान स्वयं सेवा का अवसर देखते रहते, तभी मल भरी लंगोटी धो रहे हैं। ये बहुत ऊंची भक्ति का स्वरूप है। जैसे स्नेहमयी मां समर्पित बालक के प्रति हर क्षण उसी का चिंतन करती रहती है, ऐसे ही वात्सल्य समुद्र भगवान हर क्षण उस भक्त का चिंतन करते रहते, जिसकी कोई शर्त नहीं, कोई मांग नहीं, बस केवल भजन के लिए भजन। संसार में देखने को मिलता है कि एक अल्पज्ञ, अल्प शक्ति वाले को भी जब अपना मान लेता है या उस पर विश्वास कर लेता है तो निर्भय हो जाता है। जैसे एक पत्नी पति को, या किसी बलवान को एक परिवार ने दूसरे किसी बलवान को, या जैसे कोई रोगी किसी डॉक्टर को, अब वो क्या औषधि दे रहा कोई परिचय नहीं, पर उसने कह दिया हम ये डिग्रियां प्राप्त किए, इस रोग के हम ज्ञानी हैं, हम जो औषधि देंगे बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, आप रोग मुक्त हो जाओगे। हम विश्वास कर लेते हैं और कहीं ना कहीं हमारे हृदय से बह जाने लगता है कि अच्छा डॉक्टर मिल गया है, लेकिन वो धोखा है, वो अल्पज्ञ है, उसको एक सीमा का ज्ञान है। और असीम ज्ञान वाले प्रभु, आज तक प्रभु के द्वारा कोई धोखा नहीं हुआ किसी के साथ, कहीं कोई इतिहास में ऐसा नहीं। मंगल भवन है, जिनको तीक्ष्ण बाणों से बेधा, उनको भी ऋषि मुनियों के द्वारा वांछित परम पद प्रदान किया, ऐसे मंगल भवन है। हमारा पूरा का पूरा समर्पण प्रभु के चरणों में हो जाना चाहिए। ये वही कर सकता है जिसका ध्येय बन गया है संसार से मुक्त होना। कोई भी लौकिक पारलौकिक पद, ऐश्वर्य, भोग सामग्री, अगर आपके हृदय में इनका स्थान है तो आप पहले जो वर्णन हुआ उस कोटि के भक्त हैं, तो उसके लिए भी उपाय बता दिया। समर्पित करके निश्चिंत हो जाओ, जैसा विधान हो रहा है, दुख सुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, वो चाहे सफल हो या असफल हो, लाभ हो या हानि हो, सुख या दुख हो, समान रखना, क्योंकि वो सर्वज्ञ है, वही विधान करेगा जिससे तुम्हारा मंगल होगा। जब साधक लौकिक पारलौकिक समस्त भोगों से वैराग्य प्राप्त कर लेता है, तब उसके हृदय में दैवी शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है, दिव्य। उसका अंतःकरण एकदम निर्मल शुद्ध सात्विक होने लगता है। इंद्रियां स्वाभाविक अंतर्मुख रहती हैं, बहिर्मुखता नष्ट हो जाती, क्योंकि चाह से ही बहिर्मुख होता है। घर से बाहर कब निकलता है? जब काम होता है।
अब काम है नहीं, चाह है नहीं, तो इंद्रियां अब अंतर्मुख हो गई, बहिर्मुख नहीं। मन को विषय अच्छा ही नहीं लगता। कैसी सुंदर स्थिति है। मन को विषयों से हटाते उसी में चिपकता है, क्योंकि मलयुक्त है। और जो केवल भजन के लिए भजन करता है, उसकी इंद्रियां अंतर्मुख हो जाती है, हृदय पवित्र हो जाता है, मन विषयों की तरफ जाता ही नहीं है। आई बात देखो, इतना एकाग्र मन हो जाता है कि सुख है तो भजन चल रहा है, दुख की परिस्थिति है तो भजन चल रहा है, शीत है तो भजन चल रहा है, उष्ण गर्मी है तो भजन चल रहा है, मान है तो भजन चल रहा है, अपमान है तो भजन चल रहा है, कोई निंदा कर रहा है तो भजन में फर्क नहीं, कोई प्रशंसा कर रहा है तो फर्क नहीं। ये करना नहीं पड़ा उससे समान भाव। एक होता है समान भाव करना, और एक होता भजन के बल से स्थिति आना। जिसने ये नियम ले लिया है भजन के लिए भजन, बहुत काम की बात है, बहुत अंतिम विश्राम की बात है। अब प्रभु की प्राप्ति के साधनों में सबसे श्रेष्ठ साधन है संत सदगुरुदेव के वचन पर विश्वास। संतों से सुना गया है कि प्रभु के सिवा तुम्हारी कहीं तृप्ति नहीं हो सकती। मानो इस बात को, अनुभव करके तुम नहीं ढूंढ पाओगे, क्योंकि बहुत जन्म हो गए अभी तक अनुभव नहीं कर पाए। तो अगर सोचो कि मैं भोग करके अनुभव कर लूं, तो कभी इसमें विश्राम नहीं मिलेगा, कभी तुम अनुभव ही नहीं कर पाओगे। तो क्या करें? अनुभूत महापुरुषों के वचनों को मान करके छोड़ दें और पकड़ लें। प्रभु के नाम रूप को पकड़ ले और संसार के नाम रूप विषयों को छोड़ दे। ये शंका तुम्हारे हृदय से चली जानी चाहिए कि विषयों में सुख है ना कुछ तो है। ये शंका जब तक बनी रहेगी तब तक बहुत परेशानी है। मान लो कैसी दशाएं हैं, रो पड़ते हैं लोग कि नहीं सहा जा रहा। अरे पागल, तेरे को क्या कष्ट हो रहा है? तेरा मन है, उसने बुरे आचरण किए, वो जल रहा, तू अलग हट। पर वो ये कला नहीं पता ना, अभी तक उसी के साथ रहा है, तो कैसे हटूं, कहां हटूं, कहां जाऊं? इसलिए गुरु शरणागत की आवश्यकता है। केवल कंठी बंधवा लेना, तिलक लगवा लेना, यही गुरु शरणागति नहीं। हृदय को गुरु चरणों में समर्पित करना, तो वहां की बात धीरे धीरे हृदय में आने लगती है। ये उपदेश से भी ज्यादा काम उनकी कृपा शक्ति करती है। उनकी दृष्टि, समझिए बात, वो जा रही बात और समझा रही अंदर से। जब चित्त का समाधान हो जाता है, कई बार कहा है कि चित्त का समाधान तो हो ही जाना चाहिए। क्या? प्रियालाल के सिवा हमारा कोई नहीं। हमारे जीवन की परम शांति और विश्राम का स्थान श्री राधाजुग चरण निवास। हमें अगर बात माननी है तो सिर्फ सदगुरुदेव संत भगवान की, दूसरे की नहीं। अब उसे प्रभु के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता। अब उसकी सारी की सारी स्थूल सूक्ष्म कारण की चेष्टाएं केवल प्रभु के लिए होती है। कितना बढ़िया बन गया, सब कुछ अपने आप छूट जाता है। अगर गुरु शरणागति के भाव को आप तौल करके देखिए तो आप कहां हो छोड़ने में, और कहां आपको कौन पकड़े हैं, कैसे छूट गए। देखो ना, कब आपने वेदांत स्वाध्याय किया कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, और कब आपने तपस्या की जिसके प्रभाव से अंतःकरण शुद्ध हुआ और आप संसार से बैरागी बने। कब? ये क्या है? ये केवल गुरु कृपा, दृष्टि का प्रताप है। ये 4 प्रकार का होता है। भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले उपासकों की जो लालसा है, वो 4 प्रकार के उपासक हैं। एक तीव्र, मध्यम, मंद और अतिमंद। ये 4, तीव्र, मध्यम, मंद और अतिमंद। अगर भगवत प्राप्ति के मार्ग में नहीं चलता तो आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक 3 कष्ट उसे देते ही रहते हैं। मानसिक रोग,
बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं इस रोग से, 100 में 99। बहुत बुरी दशा पैदा की है मन, हम देख रहे हैं ना देश। जब वो बहुत ज्यादा मानसिक रोग से ग्रसित हो जाते हैं तो उसी को डिप्रेशन कह दिया जाता है, विक्षिप्त कह दिया जाता है, कहा जाता है कि इनका दिमाग खराब हो रहा है, खिसक गया है। ये सारा का सारा मानसिक है। नकारात्मक चिंतन करते करते वो अंतिम अवस्था में पहुंच जाता है। हर समय भयभीत रहता है, हर समय कामना कल्पना उसको जला। कैसा जीवन है, दवाइयों पे दवाइयां, बस पड़े पड़े कल्पना भय की, और बस मर रहा हूं, हर समय मर रहा है व्यक्ति। देखो मानसिक, हाय मुझे कोई बचा ले, मैं बहुत परेशान हूं, घबराहट पैदा हो रही। ये केवल ये जानते क्यों हुआ है? क्योंकि खूब मनमानी भोगों का चिंतन, भोगों की क्रियाएं, तो वही मन तुम्हें कहां पहुंचा दिया। सावधान हो जाइए। ये जो रोज सत्संग मिल रहा है, हाई डोज है, अगर इसको आप पचा गए तो कोई भी ताप तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकता, न दैहिक न दैविक न भौतिक। देख, हम प्राय इसी बात से गुजरना होता है। मानसिक रोग से ग्रसित है, मुझे काम सता रहा है, मुझे वो ईर्ष्या, वो ऐसा, पर उस दुष्ट का सहयोग कर रहे हो जिसने तुम्हें सदा सताया है। अगर इसका सहयोग करोगे तो आप तुम्हें अंतिम स्थिति तक पहुंचा देगा। अगर सही चल गए तो भगवत स्वरूप है मन। दोनों बात समझना। ये मानसिक रोग का निवारण कहां से होता है? सदगुरु कृपा से। इसके लिए औषधियां काम नहीं करती, पर वो समझ नहीं आती। किसी से कहा कि तुम पड़े पड़े औषधियां खा रहे हो, मानसिक रोग से ग्रसित हो, डिप्रेशन में बने रहते हो, यहां बैठ के सबके जूते साफ किया करो। उनको मजाक लगा। यहां सब बैठते हैं, झाड़ू लगा दिया करो, गली में झाड़ू लगा दिया, कुछ तो। क्यों ऐसा हमने क्यों कहा? क्योंकि बहुत जल्दी पाप नष्ट हो जाएंगे। जब भक्तों की चरण धूलि जो गिरी है, वो जब बहुत उनकी जब पादुका, ये मानसिक जो लोग कहते हैं ना कि मन से पाप करने का क्या दंड होता है, तो मन ही को दंड होगा। ले मानसिक रोग भोगो। हर समय वही विषय चिंतन, नकारात्मक चिंतन, भगवत विमुखता का चिंतन, तो आ गया ना मन उसी लाइन में, तुम्हें ही मार रहा है। औषधियां सब कोई समझाने से, बाहर से चाहे जितना समझाने हो, उसको क्या कहते हैं, उस पदवी को जो बाहर ऐसे लोगों को समझाते हैं, उनको काउंसलर क्या है? हाँ, जो भी भाई, हमें तो अंग्रेजी ज्यादा आती नहीं, वही ऐसे। तो अब वो क्या समझाएंगे? बातें ही तो समझाएंगे। पावर कहां से मिलेगा? औषधि से नहीं, भगवान नाम से। अगर तुम्हारा मन बेपरवाह होकर नाचने न लगे तो बताना, मृत्यु का भय, लोक का भय, सब भय नष्ट हो जाएंगे। अभयद भुज दंड मूल पीन अंश सानुकूल। हर औषधि का बाप है कृष्ण नाम, राधा नाम। आप इसका रसास्वादन करके तो देखे, पर इसके लिए भी तो थोड़ी पवित्रता चाहिए, नहीं तो जपने थोड़ी देगा। कहां जपने देता है? क्लेश पर क्लेश। और शारीरिक रोग कहना ही क्या है, तो सबके शरीर रोग से ग्रसित हो रहे हैं। हम पाप नहीं करते तो भजन करने की आवश्यकता क्या है? ये पाप है। भजन के लिए जन्म मिला, भजन नहीं किया ना, तो जिस मन और तन से तुमने भोगों को भोगा, उनका चिंतन, उनकी क्रिया की, उन्हीं को रोग से ग्रसित करके उन्हीं की आसक्ति तुम्हें जलाएगी और दुर्गति करेगी। देखो ना, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, भूकंप, वज्रपात, एक्सीडेंट, दैव दुर्घटना, ये आधि दैविक। और दूसरे मनुष्य, भूत, प्रेत, प्राणी, राक्षस, कीड़ा मकुड़ा, सांप बिच्छू, इनके द्वारा ये आदि भौतिक। इन तीन दुखों से कोई बच नहीं सकता। अगर बचना है तो भगवान की शरण लेना ही होगा। भजन क्यों करें? इसलिए करो, भजन करना ही होगा। हमने एक काफी धनी आदमी से मिले, जब भ्रमण करते थे, कई गाड़ियां उनके साथ, एकदम बाबूजी रो पड़े एकांत में। कोई ऐसी सुख सुविधा नहीं जो ना हो, जब जो चाहे। फैक्ट्रियों के मालिक थे, कानपुर फैक्ट्री इलाका बहुत है, उनका जब जो चाहे वो मिलता है, पर हर समय हृदय जलता रहता है।
नींद नहीं आती, औषधि पे औषधि लेता हूं, सब बड़ा परेशान हो गया हूं। आपका नाम सुना था इसलिए आए यहां, हूं हम कोई डॉक्टर थोड़ी। उनका सुना था कि आप, तो हम कहा लिखो, दवा लिखो, आज के बाद परिस्त्री से व्यभिचार नहीं करोगे, शराब नहीं पियोगे, मांस नहीं खाओगे, आप ये द्वित क्रीड़ा जुआ नहीं खेलोगे, नाम जपो इतने समय, और 10 बजे से लेट जाओगे, 4 बजे जग जाओगे, नींद आवे ना आवे 2-4 दिन आप ऐसा कर, कभी दोबारा जिंदगी में नहीं आए। हमारी औषधि किसको पचेगी। कह रहे हैं कि जो परिग्रह मात्र को विष समझकर त्याग देता है, परिग्रह जो भोग अच्छा लगता है उसको समीप रखने की इच्छा होती है, परिग्रह मात्र को, समस्त भोगों को विष की तरह त्याग कर कैसे प्रभु का भजन निरंतर हो, ऐसी जलन हर समय बनी रहती, उसे तीव्र भगवत प्राप्ति की लालसा कहते हैं।